पहले लाकन परिवार बहुत अच्छा जी रहा था क्योंकि पास में नदी और खेती के लिए जमीन थी। लेकिन अब ज्यादातर लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। घर खाली पड़े हैं, उजड़े हुए लगते हैं। यहाँ के 3 गांव लगभग भूतहा, खाली और डरावने बन चुके हैं। इसलिए सवाल है, अब इस समस्या का क्या किया जाए? हे युवा लॉर्ड, तुम इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हो? हम मूर्ख हो तुम। क्या यह मुसीबत तुम्हारी ही लापरवाही से नहीं आई? नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं कसम खाता हूं। तुम कहते हो कि तुमने पूरी कोशिश की। क्या वाकई वही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ था? मैं चाहूं तो तुम्हें चौक के बीच फांसी पर लटका दूं ताकि सबक बने। लेकिन जितना मैंने तुम्हारे अतीत को देखा, तुम उतने ही दिलचस्प निकले। तुम वो इंसान हो जिसे साम्राज्य भी प्रतिभाशाली मानता है। फिर भी तुमने दूसरी संपदाओं के प्रस्ताव ठुकराए और यहां आ पहुंचे। धन्यवाद मेरे लॉर्ड। मैंने पिछले 10 साल की वित्तीय किताबें मंगवाई थीं, यह देखने के लिए कि तुम काम कैसे कर रहे हो। और तुमने बिना एक भी गलती के वो सब एक दिन में मेरे सामने रख दिया। तुम बहुत काम के हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं गणित में बहुत अच्छा हूं। असल में शेखी मारने के लिए कहूं तो मैं अपने दिमाग में किसी भी तरह की गणित की समस्या तुरंत हल कर सकता हूं। यही तो दिक्कत है। क्या? माफ कीजिए। हे भगवान, क्यों ऐसा कर रहे हैं? यह जगह आखिर है क्या? क्या ये लोग सचमुच विस्काउंटी के ही निवासी हैं? असंभव। जब मैंने औसत निकाला था, ऐसी झुग्गी झोपड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अब जब गांव को अपनी आंखों से देखा है तो कैसा लग रहा है? क्षमा, तुम इंसानी जिंदगी को सिर्फ संख्याओं में नहीं बांध सकते। तुम्हें उनके बीच जाकर जीना होगा और खुद समझना होगा कि विस्काउंटी की हालत ऐसी क्यों है। अगर वजह नहीं ढूंढ पाए तो तुम हमारे लिए काम नहीं कर सकोगे। तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। तो क्या तुम खुद ही नौकरी छोड़ना चाहते हो? सुनो सब लोग, मैं डिक्सन हूं, लाकन परिवार का लेखाकार हूँ। आप लाकन परिवार से हैं? हाँ, लेकिन मैं यहां सिर्फ परिवार को गिरते हुए देखने नहीं आया। मैं यहां आया हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी की हालत सुधर सके। और इसके लिए सही समय अब है। इस जगह को मुझे बेहतर बनाना ही होगा ताकि मैं अपना दायरा बढ़ा सकूं। मुझे फिर से बताओ फिलिप, क्या यह सच है कि उसने जुए से अपना कर्ज चुकाया था? हाँ सर। हे भगवान, उसने सच में जुआ खेलकर कर्ज का मामला निपटा लिया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सुनो, हमने सदियों से परिवार की प्रतिष्ठा बनाई है और वो बस चला गया और सब बर्बाद कर दिया। फिलिप जी, उसकी पहचान उजागर तो नहीं हुई है ना? ओ बिल्कुल नहीं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। लाकन परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के खिलाफ हथियार उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद मैं ही इतना मूर्ख हूं। तुम बेवकूफ। ये सब खेलों के दौरान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये सच है। कैसीनो में उसकी पहचान तो छुपी रही, लेकिन काउंट मोनाक के पास इतनी ताकतवर जासूसी है कि जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। क्योंकि वो लामेर का नेता है तो सारी खबरें आखिरकार उसी तक पहुंचेंगी। और उसका स्वभाव खराब है, इसलिए वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगर उसने बदला लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सम्राट का रिश्तेदार है।
काउंट मोनाक ने पहले भी युद्ध करके अपनी जमीन बढ़ाई है और अब हमने खुद उसे लड़ाई का कारण दे दिया है। युवा प्रभु ने ऐसा क्यों किया होगा? ये सोचने वाली बात है। मैं अब और नहीं सुन सकता। युवा प्रभु, क्या आप सच में कहना चाहते हैं कि हमें अपनी आंखों के सामने हो रही बुरी बातों को अनदेखा कर देना चाहिए? हम तो बस सच्चाई बता रहे हैं। हमारी सेना काउंट मोनाक के सामने कुछ भी नहीं है। हम बस आपको बताना चाहते थे कि आपके फैसलों से परिवार खतरे में पड़ गया है। क्या आपने नायक का नाम ऐसे पाया था कि बस ताकतवर लोगों की चमचागिरी की? नहीं, आप तो वो नायक थे जो सबसे कठिन हालात में भी न्याय के लिए लड़ते थे। यहाँ के लोग तो अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ लाकन के लिए। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो क्या सब परेशानियां सचमुच हल हो गईं? यह तो। फिर भी आप सब मेरे जुए को ही बड़ा मुद्दा बना रहे हो। यह कोई छोटा मामला नहीं है। अगर लोगों को पता चल गया कि आपने कर्ज जुए की कमाई से चुकाया है, तो लाकन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस अब बहुत हो गया। क्या सिर्फ नाम और शोहरत से पेट भर जाएगा? तुम्हारा असली काम है अपने लोगों की रक्षा करना। विस्काउंटी के लोग भूख से मर रहे हैं और मजबूरी में अपनी जमीन छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहां रहना नामुमकिन हो गया है। फिर भी तुम सही प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे। मूर्ख हो तुम। याद रखना, मैं ऐसी हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपको लगे कि मेरे आदेश सही नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं। जो लोग मेरे आदेश नहीं मानेंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा। युवा प्रभु, यहाँ के लोग बहुत समय से लाकन परिवार की सेवा कर रहे हैं। हाँ, और मुझे तंगदिमाग लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। फिलिप, हमारी यात्रा में तुमने शानदार काम किया। तुम एक कप्तान की तरह माहिर रहे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप क्या सोचते हैं, रोजर्स? युवा प्रभु, आप सच में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो द्वंद्वयुद्ध जीतेगा, उसे नाइट कैप्टन बना दिया जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह मेरे चाचा हैं और उन्हीं ने मुझे तलवार चलाना सिखाया। चुप रहो, फिलिप। लेकिन मैं समझ गया। मुझे मौका नहीं मिला अपने कौशल को साबित करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम उतने ही अच्छे हो जितना कहते हो। हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, बस हम दोनों के बीच, है ना? हाँ, कुछ साल हो गए हैं। हालांकि मैं इस सब के बारे में बहुत उलझन में हूं। तो ठीक है, मैं बस अपना सब कुछ देने वाला हूं। ठीक है, तब तो यह मजेदार हो सकता है।